ये तैयारियां हम देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर की और दिल्ली के भीतर की, लेकिन वहां चंडीगढ़ पंजाब में क्या तैयारी है किसानों की तरफ से और क्या कह रहे हैं वो? देखिए विपनेश, पंजाब से ही ये जो किसान आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी और सबसे पहला रिएक्शन पंजाब से ही आया था। और पंजाब से ही जब किसान चले थे तो हरियाणा में अवरोधों को हटाते हुए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर आ डटे थे और उसके बाद हरियाणा के किसानों ने साथ दिया और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के किसान आ गए थे। और आज 1 साल हो गया है और किसानों ने हर वो बात देखी है जो इतिहास बन चुकी है, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे कोरोना की मार हो, चाहे पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत तक आ गई, उनके ऊपर अलग अलग स्थानों पर मामले तक दर्ज किए गए। और यदि मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो इस समय हरियाणा में पूरी धार दे दी गई है आंदोलन को और जगह जगह किसानों द्वारा अब से थोड़ी देर बाद ही तीनों कृषि बिलों की प्रतियां जलाई जाएंगी। और इसी तरह पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो मालवा एरिया हो, चाहे दोआबा हो, चाहे माझा एरिया हो, क्योंकि लगातार ही कई दिनों से किसान यूनियनों के जो नेता हैं या वर्कर हैं हर एक गांव में जाके लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और आज पूरी धार दे दी जाएगी। और इसके साथ ही क्योंकि इस समय पंजाब में कांग्रेस का राजनीतिक उठापटक भी चल रही है, लेकिन वहीं पर श्रोमणी अकाली दल ने भी इसको आज लगातार ही समर्थन देता आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि श्रोमणी अकाली दल के वर्कर आज किसानों का साथ देकर संपूर्ण क्रांति दिवस भी मनाएंगे। और वहीं पर यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी अलग अलग जो नेता हैं वो टोहाना पहुंचना शुरू हो गए हैं, चाहे गुरनाम सिंह चूड़नी हो या दूसरे नेता हों, वो लगातार ही टोहाना जा रहे हैं और वहाँ के विधायक का विरोध करने के बाद प्रतियां जलाई जाएंगी और अपनी गिरफ्तारियां दे दी जाएंगी। इसी तरह करनाल में हो रहा है, पानीपत में हो रहा है, सोनीपत में हो रहा है, रोहतक में हो रहा है, यमुनानगर में हो रहा है, अम्बाला में हो रहा है। और पंजाब की यदि बात की जाए तो पंजाब का जो पटियाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, जलंधर, अमृतसर, ये सारे स्थानों के ऊपर अब से थोड़ी देर बाद ही जो प्रतियां हैं वो जला दी जाएंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक रवैया भी अपनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अब 1 साल हो चुका है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं किसान और लगातार ही इस आंदोलन को और तेज करने की कवायद कर दी जाएगी। बिल्कुल विशाल, ये 6 महीने पहले भी हमने आर पार की लड़ाई देखी थी और एक बार फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि समाधान नहीं निकल रहा है। मनोज जी, शांति से समाधान निकल जाएगा? सरकार ने एकदम से चुप्पी साधी हुई है, क्यों? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? ऐसा है कि जैसे सरकार ने 12 दौर की वार्ता की और किसानों के साथ बढ़िया से वार्ता हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी गठित की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 महीने तक ये कानून लागू नहीं होने वाला है, तो ये कानून लागू भी नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बताइए कि जब रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद हो रही है, सरसों की खरीद हो रही है, मैं अभी आपको डाटा पढ़ के बता देता हूं, तो ये कौन किसान है जो रिकॉर्ड तोड़ खरीद कर रहे हैं जिनके खातों में सीधा पैसा जा रहा है? और ये कौन किसान है जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके जो नोटंकी कर रहे हैं? किसान लाभान्वित हो रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत करने वाले लोग यहाँ पर केवल ड्रामा कर रहे हैं। मनोज जी, ये ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं सरकार को। विपनेश जी, आप टोकिए मत, आप पहले सुन लीजिए। ठीक है। ना किसी का एमएसपी खत्म होने वाला है, ना किसी की जमीन जाने वाली, हड़पने वाली है सरकार, और ना ही एपीएमसी मंडियां खत्म होने वाली है। लेकिन फिर ये हाहाकार क्यों? एपीएमसी मंडियां वैसे ही चलती रहेंगी, एमएसपी उसी तरह से चालू रहेगा। और एमएसपी पे तो मैं आपको पूरा तथ्य बता देता हूँ, रिकॉर्ड बता दे, कितना रिकॉर्ड खरीद हुआ है मैं बता देता हूँ। 2021 में 21-22 में अब की बार 400.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जिससे लाभान्वित किसान हुए 42 लाख एमएसपी किसान लाभान्वित हुए। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में 80,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। गेहूं की खरीद और रिकॉर्ड खरीद हुई है 132 लाख मीट्रिक टन हुई है, मध्य प्रदेश में 125 लाख मीट्रिक टन हुई है, हरियाणा में 84 लाख मीट्रिक टन हुई है, उत्तर प्रदेश में 36 लाख मीट्रिक टन हुई है, राजस्थान में 18 लाख मीट्रिक टन हुई है। और पंजाब में तो मैं आपको और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि पंजाब में तो क्या हुआ है कि पंजाब में 9 लाख किसानों के खाते में सीधा 23,000 करोड़ रुपए बिना बिचौलिए के, बिना एजेंट के, बिना दलाल के उनके सीधे खातों में पहुंच रहा है।
और रिकॉर्ड तोड़ वहां पर खरीद हुई है। सरसों की मैं सरसों की भी बता देता हूं, हरियाणा के अंदर ओपन मंडी में 7,000 प्रति क्विंटल खरीद हुई है। एपीएमसी मंडी में 4650 रुपए प्रति क्विंटल खरीद हुई है। पंजाब के अंदर 8,000 प्रति क्विंटल खरीद हुई है और एपीएमसी मंडियों के अंदर 3500 प्रति क्विंटल खरीद हुई है। मुझे ये बताइए कि जब एमएसपी इतना बढ़ गया है, एमएसपी भारत सरकार ने लगातार बढ़ाया, एमएसपी में वृद्धि हो रही है, एमएसपी से रिकॉर्ड तोड़ खरीद हो रही है और सब किसान लाभान्वित हो रही है। किसान कौन है? वो लोग जिनके सीधे खातों में पैसा जा रहा है, वो कौन किसान है? और ये जो यहाँ पर बैठ करके बोले काला कानून है, काला कानून, इस कानून में काला क्या है ये जरा बता दीजिए। तो केवल और केवल सियासत करना, किसानों के नाम पर सियासत करना, और एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो केवल सियासत कर रहे हैं, नहीं, जो बॉर्डर पर है 6 महीने से, आप इनको किसान नहीं मानते हैं क्या? देखिए ऐसा है विपनेश जी, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, नहीं ये कौन है फिर? ठीक है, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, जो पिछले 6 महीने से धूप बारिश सर्दी गर्मी में खड़े रहे दिन रात, महिलाएं बच्चे, ये कौन है फिर? कितना बढ़िया ये लोग कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, आंदोलन स्थल की पवित्रता को भी इन्होंने कलंकित कर दिया है। एक वहां बंगाल की युवती का किस तरह रेप हुआ और योगेंद्र यादव ने उसको छुपा लिया। बंगाल मत जाइए, बंगाल मत जाइए, रुकिए मनोज जी रुकिए। और ये जो आपने कहा है ना कि किसानों की फसल की बहुत अच्छे से खरीदारी हो रही है, इसका जवाब खुद देने के लिए किसान नेता मास्टर शिवराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ तक की जो मास्टर शिवराज जी, विपक्षी दलों, धन्यवाद माधव जी आपके लिए। ये भाजपा के जो तथाकथित प्रवक्ता बोल रहे हैं, मेरी बात सुन ले थोड़ी देर। ये जो भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पे आके नौटंकी करते हैं, सत्ताधारी नेता, ये जो तथाकथित नेता है, एक तो ये रिकॉर्ड बताएं कि कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने 1600-1700 रुपया कुंटल जिनकी गेहूं खरीद हुई, उसका भी रिकॉर्ड बता दें। कितने किसानों की मंडी में 1600 से 1700 रुपया कुंटल मिला, उसका रिकॉर्ड नहीं बताते ये। दूसरी बात, वो कौन सी सरकार आएगी जो देश में किसान आयोग का गठन करेगी, एमएसपी पे कानून बनाएगी और कृषि मूल्य का जो लागत है कृषि उपज का, उसको लागत मूल्य कम करेगी, देश की किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलाएगी। क्योंकि आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगा, खाद महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, और किसानों के गेहूं बिक रहे हैं 1600-1700 रुपया कुंटल, जबकि 1975 गेहूं का कंट्रोल रेट है। तो ये उसका आंकड़ा नहीं बताते तथाकथित जो भाजपा के प्रवक्ता जो नोटंकी करते हैं चैनलों पे आकर के। मैं बताता हूँ काला क्या है। ये कहते हैं देश का किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन लगा दिया है। रजिस्ट्रेशन जिसकी जहां जिस जिले में जमीन है वहीं रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और जहां रजिस्ट्रेशन होगा वहीं किसान बेचेगा। ये और हरियाणा के जो सरकार है उसने यूपी का गल्ला लेने से मना कर दिया। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने पड़ोसी किसानों से कह दिया, पड़ोसी स्टेटों से हमारे स्टेट में आके गल्ला नहीं बेचोगे, और इन्होंने भंडारण की छूट कर दी, किसान को कोर्ट जाने का अधिकार। जब नीरव मोदी देश का पैसा लेकर के भाग सकता है, तो बड़े बड़े जो मगरमच्छ किसानों के ऊपर लाके खड़े कर रहे हैं, अगर उसने हमारी पेमेंट नहीं की तो कौन जिम्मेदार है हमारी फसलों का पेमेंट दिलवाने? ठीक है मास्टर शिवराज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, इसका जवाब मनोज जी को देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौट रही हूं। ये बड़ी चर्चा जारी है, बड़ी कवरेज जारी है, क्योंकि आज किसान संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।